नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुला चौथ व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण के सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गईं। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गईं, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण जी ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भादो मास की गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। साथ ही जो भी हमारी इस कथा को सुनेगा, उसके घर में अन्य धन का भंडार भर दूंगा। बहुला चौथ व्रत में बहुला माता और भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने से व्रत पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए बहुला माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उसकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे रहते थे, जिनमें से 2 बड़े बेटे थे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति किया करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा किया और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास सारे जमा पूंजी समाप्त हो गए। एक दिन अनिरुद्ध दोनों लड़कों से कहा, बेटा, तुम अपने बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी, अगर आपके पास पैसे हो तो आप पूनम की शादी कर दीजिए। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारा दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। पिता के दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपने अपनी बीवियों को लेकर घर से अलग रहने के लिए चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते भी पूनम गणेश भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य गणेश भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर भी गणेश भगवान की पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर एक वृद्ध साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े ही प्रेम से खिलाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, पुत्र, तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र की आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। आप अपने बेटी का विवाह उनसे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध ने मना किया, पर पूनम तैयार थी।
इसलिए वह भी हाँ कह दिए। शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के घर में भी दुख के दिन फिर गए। उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। इसलिए तो गणेश भगवान को संकट नाशन भी कहते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावन मास की जय हो।